हिट एंड रन मामले में पुलिस ने की गिरफ्तारी। आनंद विहार से सामने आया था हिट एंड रन का मामला। लहराती हुई मर्सिडीज कार ने मारी थी युवती को टक्कर। सीसीटीवी की मदद से आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। रेप केस में फंसाकर ऐंठे गए 20 लाख रुपए। पुलिस ने जबरन वसूली का मुकदमा किया दर्ज, किया गिरफ्तार। विवेक विहार पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। ब्लेड से हमला करने वाले बदमाश को किया गिरफ्तार। चोरी की मोटरसाइकिल, ब्लेड और 1500 रुपए बरामद। विश्वासनगर में सड़कों की होगी मरम्मत। विधायक ओपी शर्मा ने पीडब्ल्यूडी से की चर्चा। ओपी शर्मा ने बताया सोमवार तक शुरू होगा काम। मानसरोवर पार्क में अंडरपास पर चल रहा कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद पड़ा है अंडरपास। लोगों को शाहदरा जाने में हो रही दिक्कत। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। आनंद विहार इलाके में पिछले दिनों हुए हिट एंड रन के मामले में आखिरकार पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से ब्लैक मर्सिडीज को ट्रेस कर लिया है। आपको बता दें कि युवती को भी गिरफ्तार कर लिया है। 24 साल की आरोपी नुपुर योजना बिहार की रहने वाली है। डीसीपी रोहित मीणा ने युवती की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि अभी मामले की जांच लगातार जारी है। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। फुटेज जो है वो घटनास्थल से थोड़ी आगे की है। इसमें ब्लैक मर्सिडीज आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद नुपुर कार को साइड में लगाकर भागती हुए घायल युवती के पास भागते हुए जाती है और दिख रही है। और साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद नुपुर कार को साइड में लगाकर भागते हुए घायल युवती के पास जाती हुई दिख रही हैं। फिलहाल पुलिस ने तमाम कड़ियों को देखते हुए मामले की जांच कर ली है और युवती के पास लाइसेंस है या फिर नहीं और घटना के समय उसने ड्रिंक की हुई थी या फिर नहीं। पूर्वी दिल्ली से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बारे में सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल शकरपुर थाने में झूठा रेप केस दर्ज कराने के बाद में आरोपी के परिवार से 50 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। आपको बता दें कि महिला ने व्यक्ति को रेप केस में फंसाया और पैसे की डिमांड की और 20 लाख रुपए ऐंठने की कोशिश भी की। पुलिस ने जबरन वसूली का मुकदमा दर्ज कर महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब कथित रेप पीड़िता की तलाश कर रही है। कथित रेप का आरोपी सुनील शर्मा फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है, लेकिन साजिश रचने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही ऐंठे गए 20 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। तो वहीं विवेक विहार पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। आपको बता दें कि पुलिस ने सर्जिकल ब्लेड से हमला कर व्यक्ति से लूटपाट करने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश की पहचान नुकुल उर्फ मोनू के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से लूट में इस्तेमाल की गई चोरी की मोटरसाइकिल, ब्लेड के अलावा लूट के 1500 रुपए भी बरामद किए हैं। साथ ही बदमाश पर पहले से 5 केस दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि 11 फरवरी को कांति नगर निवासी सरजीत ने लूट की शिकायत दी थी। पीड़ित ने बताया कि वो झिलमिल कॉलोनी में रहता है। उसी दौरान नुकुल आया और ब्लेड से हमला कर उसने रकम भी लूट ली, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज की और उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया है। G20 को लेकर दिल्ली में अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं और ऐसे में पूर्वी दिल्ली के विश्वासनगर में सड़कें टूटी हुई हैं। इसको लेकर हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने इलाके के विधायक ओम प्रकाश शर्मा से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि उनकी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बातचीत हुई है। अब सोमवार तक काम शुरू हो जाएगा। यही नहीं, उन्होंने आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि उनका कहना है कि वो काम नहीं करने दे रहे हैं और ऐसे में केंद्र सरकार से उनको फंड भी रिलीज कर दिया गया है, फिर भी काम नहीं हो पा रहा। वहीं कुछ इलाकों में पीने का पानी साफ नहीं मिल रहा है। इसको लेकर भी उन्होंने दिल्ली सरकार पर तंज कसा है। निश्चित रूप से पीडब्ल्यूडी और जो एजेंसियां हैं वो काम अपना पूरा समय पर नहीं कर पा रही, लेकिन अभी हमने लगातार उनसे बातचीत करके मुझे अब ये लगता है कि आने वाला जो मंडे है उससे इन रोड्स का काम चालू हो जाएगा। और सरकार ने बेहिसाब पैसा G20 के लिए सड़कों के और उनके फुटपाथ के रखरखाव के लिए, उनके सौंदर्यीकरण के लिए दिल्ली सरकार को दिया है। लेकिन दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं अपने काम में कोताही कर रही है, जिससे कि आम जनता को दिक्कत का सामना। और एक चुने हुए प्रतिनिधि के नाते मैंने जो हमारा अभी अधिवेशन, जो हमारा विधानसभा का जो हमारा वो था, उसके अंदर मैंने इन चीज़ों को उठाया भी था और अब उन चीज़ों को देखते हुए
आने वाले सप्ताह से ये काम चालू होने की मुझे पूरा उम्मीद है, संभावना है। नहीं, हम लोग अपने क्षेत्र के लिए लगातार हाउस में और हाउस के बाहर हम इसके लिए प्रयास करते हैं। और हमारे यहाँ पानी तो वैसे पूरी दिल्ली में ही कम है, लेकिन क्योंकि केजरीवाल की सरकार है, वो कहीं ना कहीं जो विरोधी पक्ष के जो एमएलए हैं उनके साथ सौतेला व्यवहार तो करती ही है, लेकिन उसके बावजूद हम अपने क्षेत्र के लोगों को जो सुविधा है, पीने के पानी, बिजली, सड़क वो मिलती रहे, इसके लिए लगातार प्रयास करते रहे हैं और करते रहेंगे। पूर्वी दिल्ली के लोगों का शाहदरा की तरफ से अक्सर आना जाना रहता है, चाहे वो खरीदारी के लिए हो या फिर काम के सिलसिले में हो। ऐसे में वहां जाने के लिए मानसरोवर पार्क से शाहदरा तक के लिए अंडरपास बनाया गया था, जिससे ये रास्ता केवल 5 मिनट का हो गया है। लेकिन अब पिछले कई दिनों से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का भी जो है काम चल रहा, जिसकी वजह से इस अंडरपास को बंद कर दिया गया है। यहाँ आने जाने वाले लोग वापस लौट रहे हैं। उनका कहना है कि इस अंडरपास के जरिए हम शाहदरा केवल 5 मिनट में ही पहुंच जाते थे, लेकिन अब तकरीबन 2 किलोमीटर घूमकर फ्लाईओवर चढ़कर जाना पड़ता है, जिससे समय की भी काफी बर्बादी हो रही है और साथ ही यहाँ पर काफी ढिलाई भी चल रही है। ये रास्ता निकलता है सही दुर्गापुरी के पास जाके निकल जाता है। मतलब ये हमें यहाँ पे ये लोनी रोड पे जाके निकल जाएगा, उधर से हम दुर्गापुरी आसानी से पहुँच जाते हैं जल्दी। बाकी हमें घूम के जाना पड़ेगा, 2 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा। फ्लाईओवर के ऊपर से जाएंगे। ये बंद क्यों किया गया, कुछ आइडिया इसके बारे में? पता नहीं, इस बारे में जानकारी नहीं है। दिक्कतें हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है पब्लिक को, जो बच्चे जाने आने वाले हैं उनको प्रॉब्लम तो हो ही रही है। काम चल रहा है तो इसको फटाफट निपटाना चाहिए, जल्दी से जल्दी क्लियर करना चाहिए इसको, क्योंकि बच्चों का जाने का रास्ता है ये। यहाँ से हमें मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है, ऐसे घूम के जाना तो 20 मिनट का टाइम लगेगा। ट्रैफिक भी है, जाम भी है, तो दिक्कतें हो रही है लोगों को। हाँ दिक्कतें बहुत हैं। उनका काम चल रहा है, ये मुझे पता नहीं, महीने भर पहले आया जब तो कुछ नहीं था यहाँ पे। जो 2 व्हीलर वाले हैं वो इसी से निकलते हैं। गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए, थोड़ा फास्ट करे काम को, कर भी रहे अपने हिसाब से। ये निकल जाता है भारी चीज़, फ्लाईओवर पे जहाँ उतरता है वहीं निकल जाता। ना क्या वो टाइम लगता था 2 से 4 मिनट, यहाँ से अब टाइम लगेगा ही ज़्यादा। दिक्कत तो हो ही रही होगी, अब हमें तो रीज़न ही नहीं पता बंद क्यों करा है ये। शाहदरे को निकलता है, ये वजह है बस पब्लिक की डिमांड थी कि यहाँ से जीना बनेगा नीचे की ओर। दिक्कत तो बहुत हो रही है यहाँ पे। पब्लिक हर रोज़ पूछती है कहाँ से जाना है, तो उन्हें बताना ही पड़ता है उधर से जाओ, ऊपर से होके। अंडरपास का काम चल रहा है, तो इस अंडरपास में जैसे कि बैटरी रिक्शा, 3 व्हीलर वगैरह निकल जाता था, बाइक निकल जाती थी, सारा रुका पड़ा है। बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट रास्ता था उस पार जाने के लिए, शाहदरा जाने के लिए। और रास्ता करीब 2 किलोमीटर का फ़र्क पड़ जाएगा शाहदरा जाने के लिए। ये बिल्कुल शॉर्टकट है, 1 किलोमीटर का काम है ये। परेशानी सबके साथ हो रही है और हमें भी उधर जाना होता है तो फ्लाईओवर पे चढ़ के जाना पड़ता है। पूर्वी दिल्ली में कई कार्य निगम द्वारा बहुत ही जोश के साथ में और लोगों को उनकी जीवन शैली में सुधार लाने के लिए शुरू किए जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ही इन संस्थानों पर ताले भी लग जाते हैं। बात करें अगर करकटुमा गांव स्थित एक जिम की, तो जिसे पहले महिलाओं और फिर सभी के लिए शुरू किया गया था, लेकिन मात्र 2 से 3 महीने के अंदर ही इसे बंद कर दिया गया। इलाके के लोगों का कहना है कि इससे काफी फायदा था, खासकर महिलाएं इस जिम में जाती थी, वो भी मुफ्त में थी, लेकिन कुछ महीनों बाद इसे बंद कर दिया गया। तो सरकार केवल ऐसी चीजों पर पैसा बर्बाद करती है जब उसे सुचारू रूप से चला ही नहीं सकते हैं। उन्हें ऐसे निर्माण करने भी नहीं चाहिए। वहीं इलाके के लोगों की मांग है कि इस जिम को दोबारा से शुरू किया जाए। इसमें मशीन की व्यवस्था नहीं थी, 2-4 लेडीज़ आती थी सुबह, एक्सरसाइज अच्छी तरह से नहीं हो पाती थी। इसी कारण ज़्यादा ये 2-2.5 महीने खुला था, उसके बाद ये दोबारा बंद हो गया। खुला तो गया था सभी के लिए, लेकिन महिलाओं ने सबसे पहले इसमें आना स्टार्ट किया, उसके बाद उनको मतलब इधर से अच्छा रीज़न नहीं मिला। मतलब एक्सरसाइज की मशीनें भी नहीं थी और उनको फ़ायदा भी नहीं हुआ, आके पर डे रोज़ सुबह आना, एक्सरसाइज पूरी ना हो, क्योंकि मशीन ही नहीं है। फीस तो वैसे फ्री थी। ये 2-2.5 साल हो गई, तो जब खुला था तो मैं पहले एक तो मशीन नहीं थी, कम थी मशीन, तो महिला पहले शुरू महिला ने करा था जाना, तो जेंट्स बहुत कम गए थे। जब मशीन नहीं थी तो फिर जाना बंद हो गया, तो ये फिर उसके बाद बंद ही हो गया ये। अच्छा, बंद ही कर दिया। हाँ जी। रीजन कुछ बताया गया बंद करने का, क्या रीजन है? रीजन वो ये कभी खुलता था कभी नहीं खुलता था, बस ये कभी कोई कोच भी नहीं था इसमें, ये रीजन था। नहीं फीस नहीं, फ्री बताया था ये। अच्छा, तो फीस का मेरे को पता नहीं, मैं तो 1-2 बार गया था, उसके बाद फिर मैं गया नहीं था, क्यों मशीन नहीं थी यहाँ पर, कुछ भी नहीं था, तो उसके बाद मेरा जाना नहीं हुआ। ये हो गई 1.5-2 साल पहले की बात है, 1.5-2 साल के बीच की बात है ये, जब खुली थी। खुलने के बाद में 1-1.5 महीना चली, आए लोग बाग आए भी, कुछ लोग बाग आए, लेकिन पर गांव वालों की एंट्री नहीं हुई इसके अंदर। क्यों? पता नहीं क्यों नहीं हुई, गांव वालों को मना कर दिया गया? हाँ,
वही ये बाहर के सोसाइटी एरिया के आ रहे थे लोग बाग, उनके लिए एंट्री थी, गांव के लोगों की एंट्री नहीं कर रहे थे। हाँ शुरू होनी चाहिए, हमारे लिए तो अच्छा है, शुरू होगी तो हमारी सेहत बनेगी, हम जिम करेंगे तो। गांधीनगर की पूर्व निगम पार्षद कंचन महेश्वरी ने समस्त क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिए 1 फरवरी से 15 फरवरी तक आधार कार्ड कैंप का आयोजन किया था। आपको बता दें कि क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिए 16 से 28 फरवरी तक इस कैंप का और समय बढ़ा दिया गया था, जिससे क्षेत्रवासी जो हैं वो नए आधार कार्ड बनवा सकते थे। रोजाना के यहाँ पर 100 से 125 लोग आ रहे थे। ये संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। लोगों का ऐसा सहयोग भी मिल रहा था। इस कैंप की ड्यूरेशन भी बढ़ा दी गई थी। इतना ही नहीं, इसके साथ दूसरा कैंप भी आज से शुरू किया गया है। अभी तक लोगों को आधार कार्ड कैंप की सुविधा मिल रही थी। अब जो नया कैंप लगा है, इसमें लोग पीएम उदय योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपने मकान की पक्की रजिस्ट्री भी करवा सकते हैं। और मैं भी अपनी बेटे की बहू के लिए बनवाने आया था। मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला और उसका आधार कार्ड चेंज करवाना था, एड्रेस चेंज, और यहाँ पे आया और पब्लिक भी थी काफ़ी, उनका ही सबका बना। लगभग 800-900 बने हैं और यहाँ पे और अच्छा सर आपने नहीं बिल्कुल निःशुल्क मिली है। और ये मैं कहता हूँ ये बहन जी की तरफ से बहुत अच्छा काम हो रहा है, इससे बहुत लोगों को फायदा होता है। और जब ये कैंप लगते हैं तो पब्लिक जागरूक होती है। और डीडी का कैंप है, इसमें पीएम उदय जो प्रधानमंत्री योजना से 17 से 32 करोड़ पास हुई है, तो उसके तहत ये कैंप लगाया जा रहा है। क्या यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज दी जा रही है? सर जिसकी डिफिशिएंसी आती है वो उनको बताया जाता है कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट सही है, क्या गलत है। नहीं, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जा रहा है, अपलोडिंग वगैरह ये सब किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए जरूरी रिफॉर्म की रूपरेखा तैयार की है। आपको बता दें कि अगर एमसीडी में इसे लागू किया जाता है तो हर साल प्रॉपर्टी टैक्स दरों में बढ़ोतरी तय है। एमसीडी अफसरों को प्रॉपर्टी टैक्स दरों में बढ़ोतरी के लिए सालाना बजट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसी कड़ी में हमने RWA मेंबर्स और पूर्व पार्षद महेंद्र आहूजा से बात की, तो महेंद्र आहूजा ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत शहरों को अपने विकास के लिए जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ेंगी वैसे वैसे उनकी आय भी स्थायी रूप से बढ़ सके, वो पॉलिटिकली जो क्राइसिस है उसके अधीन ना हो, इसलिए ये आर्थिक सुधार की योजना लाई गई है। वहीं दूसरी ओर RWA मेंबर्स का कहना है कि टैक्स बढ़ा रहे हैं लेकिन उसका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं किया जा रहा। भारत के सभी बड़े शहरों का 21वीं सदी के हिसाब से संपूर्ण विकास हो सके, इसके लिए एक आर्थिक सुधार योजना, अटल नवीनीकरण योजना लागू की गई है। इसके अंतर्गत शहरों को अपने विकास के लिए जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ेंगी, उनकी आय भी स्थायी रूप से बढ़ सके, वो प्रशासन के या पॉलिटिकल क्राइसिस के अधीन ना हो, ऑटोमेटिकली उनके साधन आते रहें और शहर आगे बढ़ते रहें। इस प्रकार की एक योजना आर्थिक सुधार की लाई गई है। इसमें यह आवश्यक है कि सभी शहरों में किसी के साथ कर वृद्धि इतनी ना हो जाए कि वो शहर की जनता के लिए अपरिहार्य हो जाए। इसके लिए वहां की सरकारों के पास ये पावर रहेगी कि वो चाहें तो इसके अंदर अपनी सब्सिडी या अपना अंश डालकर उस टैक्स की दरों को मॉडरेट कर सकते हैं। इस समय जो हाउस टैक्स वगैरह को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि भाई हाउस टैक्स बढ़ेंगे, और लेकिन हाउस टैक्स ऑलरेडी पहले ही हम लोगों के काफ़ी हैं जो पहले बढ़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले तो हम ये चाहेंगे ना कि जो प्रॉपर पानी का है एक सिस्टम वो आए, नीट एंड क्लीन पानी मिले, पानी की पाइपलाइनें गंदी हैं या उसको चेंज कराया जाए, घरों में पानी गंदा आ रहा है, उस तरफ तो कोई ध्यान दे नहीं रहा। हाउस टैक्स बढ़ाने की तरफ ध्यान दे रहे हैं। कभी किसी टैक्स को यदि बढ़ाया जाए तो पहले ये देखा जाए कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं लोगों को, जो पब्लिक टैक्स गवर्नमेंट को, सरकार को दे रही है, क्या हम उसके अनुरूप कार्य कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पहले तो उसके अनुरूप कार्य करें, उसके बाद में टैक्स बढ़ाने की बात करें। पहले टैक्स पहले जो देना है, जो हमें, उनको भी तो वापस करना है। टैक्स लेते हैं तो हमें भी वापस करना है टैक्स का काम। जब टैक्स का काम ही कोई नहीं हो रहा किसी प्रकार का कुछ भी, फॉर एग्जांपल हम सूरजमल विहार में रहते हैं, कितने वर्षों से यहाँ रोड रिपेयर हुई है। जो ये टैक्स बढ़ाने की स्कीम है जो सरकारें लगाती हैं, चलो ये तो समय समय पर बढ़ता रहता है, पर होता क्या है इसके साथ साथ जो सुविधाओं का अभाव है वो बहुत प्रभावित कर रहा है। पानी की लाइनें पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, क्षेत्र में दूषित पानी आ रहा है, सीवर की लाइनें मिक्स हो चुकी हैं। टैक्स लेते रहो, बढ़ाते रहो, उसका इस्तेमाल जब सही दिशा में नहीं हो पा रहा तो मुझे लगता है ये बढ़ाना एक बेकार का कदम है। सबसे पहले पब्लिक को सुविधाएं दें, जब टैक्स बढ़ाने की योजना को लागू किया जाए।
मौसम में बदलाव के साथ ही दिल्ली एनसीआर में वायरल संक्रमण और सांस संबंधी बीमारियां जो हैं वो दस्तक दे रही हैं। राजधानी दिल्ली में एक ओर जहां पर मौसम बदल रहा, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में बुखार, खांसी और वायरल भी तेजी से फैल रहा। इसी कड़ी में हमने कुछ डॉक्टर से बात की। डॉक्टर गौतम का कहना है कि इस समय बुजुर्ग और बच्चों का खास ख्याल रखना जरूरी है। वहीं डॉक्टर वीके मोगा का कहना है कि बीमारी मौसम में बदलाव के कारण देखने को मिल रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तेजी से बदलते हुए मौसम के अंदर जब दोपहर को गर्मी हो जाती है, रात को मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है और पिछले कुछ दिनों से तो शाम को हवा भी काफ़ी ठंडी चल रही है। तो उस नाते आज की तारीख में वायरल फीवर और वायरल कफ जो है काफ़ी ज़्यादा चल रही है दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों के अंदर। और ये खांसी जो है, कुछ लोगों को तो बिल्कुल ड्राई कफ है, कुछ को बलगम वाली खांसी भी है। और कई लोगों में तो देखा गया कि 15 से 20 दिन तक खांसी ठीक नहीं हो पा रही। और जबकि उनके सारे के सारे टेस्ट अगर आप एक्सरे करके देखें, उनका रूटीन ब्लड टेस्ट भी करके देखें, तो सारे के सारे नॉर्मल आ रहे हैं। तो ये वायरल जो है बड़ी प्रोलॉन्ग सी खांसी चल रही है। कुछ बुजुर्गों में देखा गया कि उनको निमोनिया तक मतलब एक्सरे के अंदर पाया गया और काफ़ी मशक्क़त के साथ उनकी खांसी और निमोनिया उनका ठीक हुआ। ये उन लोगों में ज़्यादा देखा गया जिनको शुगर थी या ब्लड प्रेशर ज़्यादा था, किडनी की बीमारियां थी। ऐसे लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये परेशानीदायक खांसी चल रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर मौसम जो है वो बदलता जा रहा है और ये तेज़ी से बदलते मौसम के अंदर अपने सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली बुजुर्गों का और छोटे बच्चों का, क्योंकि ऐसे समय में अगर उनके गर्म कपड़े जो है जल्दी हटा दिए जाएं तो कई बार ऐसा होता है कि जो मौसम कभी कभी बीच में ठंडी हो जाती है, उससे बुजुर्गों को या छोटे बच्चों को जो है सर्दी जल्दी लग सकती है और उनको जो है वो नाक बहने की, सर्दी, खांसी, जुकाम, इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। जो अडल्ट हैं लोग, उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे समय में जब सर्दी जा रही है और गर्मी आ रही है, आपको जो है पानी का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, अपनी बॉडी को जो है वेल हाइड्रेटेड रखना चाहिए। ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि 5-6 लीटर, ज़्यादा का मतलब ये है कि कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जो है दिन में आपको पीने की कोशिश करनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो पेशेंट हमारे डायबिटीज़ के हैं या हार्ट के या किडनी के मरीज़ हैं और उनको जो है ये निर्देश दिया गया है या डॉक्टरों ने ये बताया है कि उनको जो है वो पानी का कंट्रोल रखना चाहिए, तो उनको अपने डॉक्टरों से सलाह करनी चाहिए कि इस समय में वो कितना पानी का कंजम्पशन। पार्कों का निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि आसपास के लोगों को सुविधाएं मिल सके, लोग पार्कों में घूमें और टहलें, बच्चे खेलते कूदते नजर आए। साथ ही पार्कों में बैठकर लोगों को सुकून भी मिलता है, क्योंकि पार्कों में हर तरफ हरियाली होती है, साफ सफाई रहती है। लेकिन अम्बेडकर पार्क एक ऐसा पार्क बन गया है जहां केवल समस्या ही है। जो भी लोग यहां पर आते हैं उनका कहना है कि गंदगी का यहां पर अंबार लगा हुआ है, साफ सफाई नहीं की जाती, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं देखने को मिलती। साथ ही पार्क में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी रहता है। साथ ही खुलेआम लोग नशेबाजी करते हैं, ना पेड़ पौधों की देखभाल करने के लिए माली आता है और ना ही सुरक्षा के गार्ड भी मौजूद हैं। इतनी समस्याओं के बाद भी कोई भी विभाग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। बहुत दिक्कत है, यहाँ शाम को लोग घूम नहीं पाते ढंग से। एमसीडी के माली वगैरह भी नहीं आते हैं, झाड़ू लगा जाते हैं, कूड़े को यहीं इकट्ठा कर जाएंगे, एक हफ्ते बाद फिर आएंगे। जब तक बच्चे खेलते कूदते हैं कूड़े को फैला देते हैं, फूल वगैरह पौधे वगैरह। अब माली नहीं, चौकीदार नहीं आता टाइम से। यहाँ लाइट तो रहती है लेकिन जलते, ये बल्ब खराब पड़े हैं सारे खंभे। अंधेरा होता है तो डर लगता है, बहुत कम आते हैं, क्योंकि जो टाइम टहलने का होता है उस टाइम यहाँ दारू पीते रहते हैं लोग बैठ के। मालिक को हम बोलते हैं भाई देख रेख रखो, और हमें उल्टा सुल्टा बोल के जाते हैं। वो आ जाते हैं कभी कभी सही करने को, साफ करने को, झाड़ू वगैरह लगाने आते हैं, आ जाए। अरे हमें ब्रांच भी सही से होना चाहिए, ठीक से हम सही से घास पास भी लगा लें। ये रोक लगनी चाहिए इनकी। अच्छा। पब्लिक की रोक लगनी चाहिए, बस आराम से बैठो। जैसे कोठी में पार्क है ऐसा होना चाहिए पार्क। ऐसा और पार्क बन रहे हैं ना यहाँ पे, सूरजमल विहार, किरण विहार में, इधर ऐसा नहीं बन रहा है, ऐसा बनाना चाहते हैं। फरस है, मालवर के सब कुछ है, पौधे हैं, बच्चन के झूला है, सब चीज़ें हैं। हाँ, यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ तो कुछ नहीं है, बस यही बेंच है, इन बेंच को भी बेच देते हैं। ये अम्बेडकर पार्क है करकटडुमा गांव का। समस्या क्या क्या है? समस्या यहाँ न पानी है, पानी नहीं है पार्क में, सारे पेड़ सूख रहे हैं देखिए। और इसमें न लाइट है, लाइट भी नहीं है, शाम होते बहुत डर होता है, यहाँ बहुत परेशानी है। तो यही पार्क है, जाएंगी कहाँ बेचारी, तो इसी में तो करना पड़ेगा गुजारा, और तो कोई पार्क है ही नहीं यहाँ।
तो बस यहाँ यही हाल है कि कोई ये पार्क को पूछने वाला कोई नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।